इस हाथ में जो अपोलो फिंगर है वो तर्जनी से भी छोटी है, मतलब तर्जनी वेल डेवलप है। इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो है गुरु की सारी क्वालिटीज़ रहेंगी, मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, एक टीचिंग की क्वालिटी होती है, मतलब लोगों को समझाने का तरीका देखा गया है कि ऐसे लोगों में बहुत अच्छा होता है। दूसरी इसमें मेन बात यह है कि जो लिटिल फिंगर भी है वो कुल मिला के ठीक है। फर्स्ट पोर अपोलो के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब थोड़ी सी इनके अंदर शाइनेस रहेगी, मतलब थोड़े शर्मीले रहेंगे ये। मेन बात इसमें यह है कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हाथ पे कि इस प्रकार से कुछ सीधी खड़ी रेखाएं साफ साफ यहाँ पे दिख रही है। तो जब भी उंगलियों पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो समझ जाइए कि मिलनसार नेचर का है, सामने वाला इंसान लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है कुल मिला के ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लाइफ लाइन चलते हुए मुड़ गया है। तो जब भी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है हाथ में, जिसे कि भी हाथ में, तो देखा गया कि ऐसे लोग जो है परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके लिए फैमिली को बहुत जो है इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब प्रायोरिटी देते हैं, मतलब फैमिली को फर्स्ट रखेंगे फिर कुछ करेंगे। इसीलिए देखा गया है कि ऐसे जो लोग हैं ये करियर तक को दाव लगा लेते हैं, और ये है कि परिवार से दूर रह पाना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल रहता है। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर वाई का शेप दिखेगा इस प्रकार से। जब भी इस केतु माउंट पर या फिर एंड में आकर के इस प्रकार का वाई का शेप बने, तो ऐसे लोगों का जो है लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होता है, क्योंकि केतु जो है यात्रा करवाने का कारक है, धन का है, फिर धार्मिक है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे कुल देवता होते हैं, इन सब का कारक होता है। तो देखा गया कि जब भी इस प्रकार का वी का शेप बनता है केतु पर या लाइफ के एंड में, तो ऐसे लोगों की ट्रैवलिंग जो है बहुत होती है। और इसी प्रकार से और मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के ये जो रेखा है गुरु माउंट पर जा रही है। तो जब भी इस प्रकार से कोई रेखा जो है गुरु माउंट पर जाती है तो ऐसे लोगों का प्रोग्रेस जो है निरंतर होते रहता है। और कुछ स्ट्रेस लाइन मुझे एक यहाँ पे दिख रही है, बाकी जो फ्लो है हाथ का वो कुल मिला के बहुत बेस्ट है। तो एक जो है इनको स्ट्रेस आएगी, वो जो एज है वो तकरीबन 22-23 समथिंग में जो है ये प्रॉब्लम आएगी। और इसी प्रकार से हाथ में रेखाएं कम है तो बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रिजल्ट जो है कुल मिला के कम मिलता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन की ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है माइंड लाइन झुक गया है इस प्रकार से। तो जब भी माइंड लाइन इस प्रकार से नीचे की तरफ झुक जाता है तो ऐसे लोगों में इमेजिनेशन फिर ज़्यादा होने लगता है, सोचने विचारने ज़्यादा लगते हैं, माइंड जो है ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगता है। बाकी कुल मिला के स्टडी जो है हाथ में ठीक दिख रहा है मुझे, और स्टडी में जो है प्रोग्रेस भी ठीक ठाक रहेगा। और वही मैं बात करूँ यहाँ पे हार्ट लाइन की, मतलब स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य रेखा कुछ इस प्रकार से चलते हुए यूँ है। तो जब भी स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से बीच में रुक जाता है तो ऐसा जो इंसान है दिल से कम सोचता है, दिमाग से ज़्यादा, मतलब ये है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचता है, प्रैक्टिकल माइंड रहता है, जो कि अच्छा है। और इस प्रकार से कुछ रेखाएं नीचे की तरफ गई हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हेल्थ जो है कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, नॉर्मल है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर हम कह सकते हैं कि 45 एज समथिंग में स्ट्रेस, मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा, और फिर 60 प्लस में आकर के ज़्यादा। और इनके हाथ में एक बात रह गया कि एज कितना है। तो ये मतलब जब भी इस प्रकार से किसी का भी हाथ में जो है रेखा मुड़ जाता है इस प्रकार से यहाँ पर, तो देखा गया कि इनका एज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो है मुझे 94 अप्रोक्सीमेटली एज इनका दिख रहा है। और वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर, अब जितने पर्वत है उसके बारे में विशेषकर चर्चा करता हूँ। तो गुरु माउंट पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं गई हुई हैं। तो ये है कि निरंतर ऐसे इंसान का प्रोग्रेस होता है, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहती, और गुरु की सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर आ जाती है। मतलब ये है कि मेन सुख सुविधा अच्छा खासा जीवन में रहेगा। और वहीं मैं बात कर लूँ शनि की, तो शनि पे भी बहुत अच्छी इस प्रकार से रेखा आ रही है। देखिए इस प्रकार से थोड़ी सी यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम दिया, लेकिन कुछ प्रकार से थोड़ी धुंधली है, और वाय का शेप है, विष्णु सिंबल है ये। तो ठीक है, कुल मिला के लक अच्छा है, साथ मिलेगा पर थोड़ा लेट मिलेगा। और वही मैं यहाँ पे अब
चर्चा करता हूँ सूर्य की। तो सूर्य पे आप देखिए इस प्रकार से एक छोटी सी लाइन है, एक नीचे है, मतलब थोड़ा सा माउंट उभरा हुआ है, ये उठा हुआ है, लेकिन लाइन कमजोर है। तो जैसे एक लाइन भी अगर सूर्य पर्वत पे होता है तो गवर्नमेंट जॉब के चांस ठीक ठाक बन जाते हैं। और ये है कि फेम जो है कुल मिला के ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जॉब है, अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब की। और इस प्रकार से मैं मरकरी बुध की बात करूँ तो मरकरी पे भी यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक दो खड़ी रेखाएं मौजूद है। तो ये है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहता है, बिजनेस लक है, ये बिजनेस में अच्छा लक मिलेगा इनको, बिजनेस में प्रोग्रेस भी अच्छा खासा मिलेगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस प्रकार से लाइन जो है ये वाली, ये बिजनेस लाइन है जो मनी ट्रायंगल प्रॉपरली नहीं बन पाया, लेकिन बिजनेस लाइन मौजूद है तो बिजनेस में अच्छा सक्सेस मिलता है ऐसे लोगों को। तो वहीं सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, शनि ठीक है, गुरु भी ठीक है। तो गुरु जब ठीक होता है तो ऐसे लोगों को टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा और बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है। और बिजनेस लाइन है तो बिजनेस से रिलेटेड रहना चाहिए। तो ये जो हाथ में योग बन रहा है तो ऐसे लोगों को टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। एक तो गुरु की भी सारी क्वालिटीज़ आएगी और बिजनेस भी ये है, मतलब जैसे कोचिंग क्लासेस खोल लिए या फिर इससे ही रिलेटेड कोई एक लीडरशिप वाला वर्क हो गया, इन सब में प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी मिलेगा, पैसा भी है और इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब रहेगा। और वहीं मैं अब मंगल के विषय में बात कर लूँ तो मंगल कुल मिला के जो है ठीक है, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है यहाँ पे। तो मंगल ठीक है, एम्बिशियस बनाएगा इनको, क्योंकि इनका जो तर्जनी उंगली है वो भी ज़्यादा लंबाई लिए हुए है। तो ऐसा इंसान जो है एम्बिशियस होता है, मतलब महत्वाकांक्षी। और इसी प्रकार से वीनस की बात करूँ तो कुछ यहाँ पे जो है रेखाएं इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती हैं। और एक क्वालिटी अच्छी है कि रिलेशन जो है बड़ी वफादारी से ऐसे लोग निभाते हैं, 100% देते हैं अपना। और कुछ इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। तो ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ लाइन है, बिजनेस में रहेंगे तो उसमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी सक्सेस मिलेगा, और अगर जॉब में भी रहेंगे तो अच्छा खासा प्रमोशन भी है। मेन बात यह है कि शुक्र पे ये जो तिल है, ये ब्लैक स्पॉट, ये शुक्र पे सही नहीं होता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम खड़ी करता है, लग्जरियस लाइफ में कमी लाता है। लग्जरीज लाइफ वैसे है इनका, क्योंकि शुक्र जो है ज़्यादा उभरा हुआ भी है और ज़्यादा स्पेस भी ले रहा है। तो शुक्र जो है कुल मिला के अच्छा है, लेकिन ये जो तिल बैठ गया यहाँ पे ये गलत होता है। देखिए क्या है कि सभी के इंसान में थोड़ा बहुत उठापटक होता है, बिजनेस अच्छा है, हाथ में गुरु की क्वालिटीज़ हैं अच्छी खासी, लेकिन ये जो तिल बैठ गया ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लाएगा। तो शुक्र के उपाय करें। शुक्र के उपाय पे मैंने वीडियो बनाया है, बहुत इजी है, उसको ज़रूर देखें। तब भी मैं बता देता हूँ इसमें कि क्या करना है कि सफ़ेद चीज़ें जैसे हो गए, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया, इन सबको क्या करना है, गरीबों में दान करना और लोगों को खूब खिलाना पिलाना है। और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ज़रूर देखना। और ये वहीं पे अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे केतु की। तो केतु भी कुछ इस प्रकार से वी का सिंबल है, तो ठीक है, कुल मिला के ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यात्राएं ज़्यादा कराएगा केतु यहाँ पे। और वहीं अब मैं बात करता हूँ चंद्र की। तो चंद्र पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं मौजूद हैं इस प्रकार से। तो ये जो है फॉरेन ट्रेवलिंग है। एक बात ये है कि एक लक यहाँ से निकल के लक लाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है पर जुड़ा नहीं है, तब भी जो है मून लक इसको कहेंगे, मतलब विदेशी भूमि अच्छी रहेगी, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी इनके लिए, विदेश यात्रा का चांस भी बहुत अच्छा है। और ये है कि लड़कियों से बड़ा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को, और शादी के बाद भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है गुरु पर भी इस प्रकार से जब लाइन जाती है, यहाँ पे गुरु पे भी इस प्रकार से जो लाइन जाती है, ये वैवाहिक जीवन में जो है वैवाहिक जीवन के बाद जो है प्रोग्रेस दिलाता है। पर ये जो शुक्र है ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। इसी कारण से यहाँ पे चंद्र का लक स्टार्ट हुआ लेकिन रुक गया। अगर यहाँ पे ये तिल नहीं होता, ये जो तिल यहाँ पे है ये नहीं होता, तो ये जो चंद्र का लक है बहुत अच्छा जाता ऊपर तक, लेकिन ये यहाँ पे रुक गया। मतलब चंद्रमा अच्छा है हाथ में, पर तिल के कारण ये इस बात का सबूत है कि शादी के बाद प्रॉब्लम देगा। पर एक बात इसने ये बता दी चंद्र ने कि विदेश यात्रा आपके हाथ में है। उसी प्रकार राहु की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस प्रकार से थोड़ा क्रॉस का साइन है, तो ये अच्छा होता है, धार्मिक होते हैं ऐसे इंसान,
लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रहती है और प्रोटेक्ट लाइफ भी रहता है। और इसी प्रकार से मनी के विषय में बात कर लूँ तो मनी कुल मिला के ठीक है, हाथ में एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम रहेगा इनका। और ये जो है थोड़ा सा मनी ट्रैंगल बनते बनते रहेगा। तो जब हाथ में मनी ट्रैंगल नहीं बन पाता है तो ऐसे लोगों के पास धन बहुत अच्छा आता है लेकिन बच नहीं पाता है, लीकेज है ये, किसी ना किसी कारण से ऐसे लोगों के पास से धन निकल जाता है, चाहे बीमारी में हो या कोई भी अलग रीज़न हो, धन कुल मिला के बच नहीं पाता है। तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। और कोई बात छूट गई हो या कोई और भी आपको जानकारी जाननी हो, कमेंट में ज़रूर बताएं।